Okay, class 9. This is a part 7 video from mensuration. Okay, exercise 16.3. In this question given, in this given figure, ABC is the right angle. Okay, angle B equals to 90, AB equals to 28 centimeter and BC equals to 21 centimeter. Clear? With AC as diameter a semicircle. ये जो semicircle बना हुआ है, AC इसका diameter है. Okay. And with BC a radius of quarter circle. और ये जो BC दिया हुआ है, यहाँ से BC, ये क्या बना हुआ है, क्वाड्रेंट बना हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी आपको शेडेड रीजन निकालना है. तो शेडेड रीजन आपको किसका निकालना, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके इस फिगर का, जिसमें से इतना फिर हटा हुआ है. देखिए समझिए पहले क्या करना हम लोग क्वेश्चन में. तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल में सेमी सर्कल का एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे और उन सब प्लस करने का उसमें से क्वाड्रेंट पूरा लेस कर देंगे. देखिए क्वाड्रेंट पूरा लेस हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा कट होकर निकल जाएगा, तो मेरे शेडेड रीजन मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल दोनों को सम कर देंगे, उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को लेस कर देंगे. देखिए लेस कीजिएगा, ये पोर्शन पूरा कट हो जाएगा, तो ये शेडेड रीजन आपका आसानी से मिल जाएगा. ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू 21, हाइट इक्वल्स टू 28, यानी 14, यानी 21 इंटू 14. (294 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल. लेकिन एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने से पहले आपको ये डायमीटर यानी AC निकालना होगा. तो सबसे पहले हम लोग AC कैलकुलेट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. यानी इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर. ओके, तो 28 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं. 8 8 64 6 16 784. 21 का इट्स 441, यानी इट्स 1225. तो AC इक्वल्स टू रूट अंडर 1225, दैट मीन्स 35, यानी AC निकल गया 35, यानी डायमीटर निकल गया 35. आपका ये फुल लाइन यानी डायमीटर आपका कितना आ गया, 35 आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर आ गया तो हम लोग इजीली एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिख लेते हैं. हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. तो हाफ की जगह हाफ, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह कोई डायमीटर 35 आया तो 35/2, 35/2. क्लियर? तो इसको 2 से कट की 11, इसको 7 से कट किए 5, यानी आ गया आपका 55 इंटू 35/4. 55 इंटू 35/4. इसको जो इंटू करके डिवाइड करके आंसर आएगा, ये हो गया, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल. इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, उसके बाद उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को लेस कर देंगे. क्लियर? ओके, इसको डिवाइड किए तो हम लोग आ गया 481.25. ओके, यहाँ पे हमने इंटू करके इसको 4 से डिवाइड कर दिया है. ठीक है, अब हम लोग का जो पोर्शन हो गया है ये निकल गया हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल. अब बच गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना. तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं इसलिए क्योंकि उसका रेडियस आपको क्लियरली 21 दिख रहा है. तो हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकाल लेते हैं, यही यहाँ पे निकाल रहे हैं. ठीक है, एरिया तो ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 21 इंटू 21, क्योंकि इसका रेडियस है. इसको कट किए 3 टाइम्स में. ओके, इसको 2 से कट किए ये 11, यानी 33 इंटू 21, 33 इंटू 21/2. ओके, तो इंटू करके चेक कर लेते हैं. 33 इंटू 21, 336639693 डिवाइडेड बाई 2. 346.5. 346.5. तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था आपका 294 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी 48.125 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी 346.5. क्लियर? तो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं.
428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सबसे अलग, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट मीन्स एंगल इज 60-60 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी सी आर सेंटर ऑफ इक्वल रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ तक सब इक्वल रेडियस दिया हुआ है। तो आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये शेडेड रीजन बना हुआ है, इसका एरिया निकालने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसमें से इस एरिया को और इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरा ये आ जाएगा। क्लियर ना। पहले पूरा बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसको एरिया निकालेंगे तो उसमें से ये और ये पोर्शन को हम लोग लेस कर देंगे तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले समझते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 और साइड कितना कितना दिया हुआ 8 करके, दैट मीन्स 8 स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8, तो इसे लिख दिए 2, दैट मीन्स 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन लोग का एरिया निकालना है। लेकिन ये कौन सा फिगर है, ना ही ये सर्कल है, ना ही ये क्वाड्रेंट है, ना ही ये सेमी सर्कल है, तो ये है क्या। आपको हम बता देते हैं कि यहाँ तक ये पहले सेंटर बोल दिया गया, दैट मीन्स ये 8 था तो ये 4 हो गया है, ये 4 हो गया है, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, सब 4 में डिवाइड हो गया। तो आपको हम क्लियरली बता दें, जब हम लोग सर्कल का एरिया बनाते हैं तो एक्चुअली फार्मूला होता है 360, क्योंकि सर्कल पूरा 360/360 पाई स्क्वायर एरिया का सर्कल का, तो ये कट जाता है, इसलिए फार्मूला से पाई स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब ये सेमी सर्कल पे आ जाता है तो सेमी सर्कल पे आने पे हम लोग बोलते हैं इसको 180/360 पाई स्क्वायर। तो ये हम लोग लिखते हैं सेमी सर्कल के लिए, 180 बना हुआ तो 180/360 पाई स्क्वायर। तो ये कट हो जाता है 1/2, इसलिए फॉर्मूला आता है 1/2 पाई स्क्वायर। और जब हम लोग क्वाड्रेंट पे आते हैं तो ये सिर्फ 90 बनता है, तो हम लोग लिखते हैं 90/360 पाई स्क्वायर, इसलिए कट हो जाता है फॉर्मूला 1/4 पाई स्क्वायर। समझ में ना फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। लेकिन ये क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसका अगर हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया इसका कैसे आएगा, इसका एरिया आएगा आपका 60/360। ये समझ रहे, 60/360 किस तरह से, 360/360, 180/360, 90/360, तो 60/360 इंटू पाई स्क्वायर। लेकिन ऐसा 3 फिगर है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू 3 करते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, 180/360 पाई स्क्वायर, यानी कट क्या आ गया 1/2 पाई स्क्वायर, यानी फॉर्मूला 1/2 पाई स्क्वायर हो गया। तो पाई की जगह 3.142 लेने बोला गया है, और आर की जगह मेरा कितना दिया हुआ, 4 करके दिया हुआ, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16, तो यहाँ से इसको कट कर दिए 8, यानी हो गया 8 इंटू 3.142। क्लियर। तो हम लोग का क्या था करने के लिए, इसमें पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसका जो एरिया है उसको लेस कर देंगे, यानी जो भी दो आंसर्स में आए हैं उन दोनों को हमको लेस कर देना है। तो 8 इंटू 3.14 चेक कर लेते हैं, 16, 33, 3, 11, 1, 24, 25, यानी 25.136 ओके। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, √3 के साथ इंटू कर रहे हैं, 16√3 यानी 1.732, यानी 12, 18, 19, 17, 24, 10, 27.712, और यहाँ पे आया हुआ है आपका 25। दैट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 27.712 बाई 25, 136, 2.576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। इन द गिवन फिगर ए कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी ओ ए ओ बी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सबटेंडेड राइट एंगल यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है,
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी एंड द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ये ए बी से इतना दूर ये माइनर सेगमेंट है, यानी इस सेगमेंट को हटा देंगे तो ये मेरा पूरा जो बड़ा सा फिगर बचेगा, माइनर सेगमेंट देख लीजिए कौन सा, ये पोर्शन माइनर सेगमेंट है, इसको हटा देंगे तो मेरा मेजर सेगमेंट चला आएगा। तो सबसे पहले जो बोला गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी क्या है, क्वाड्रेंट है क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 22/7, आर की जगह 10 × 10 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे बोल दिया गया टेक पाई इक्वल्स टू 3.14, यहाँ पे 3.14 लेते हैं हम। ओके, तो 3.14 × 10 दैट मीन्स 314/4, ये आ गया इसका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ओके, (78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो मेरा पहला क्वेश्चन आ गया, लेकिन मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमको माइनर सेगमेंट को लेस करना होगा। अब ये माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इस माइनर सेगमेंट निकालने के लिए जो मेरा ओ ए बी सी आया है उसमें से अगर इस ट्रायंगल को हम हटा देंगे तो मेरा माइनर सेगमेंट पता चल जाएगा, फिर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट लेस कर देंगे तो मेरा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं कि माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, यानी ए सी बी माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस ओ ए बी सी से ए ओ बी लेस कर देंगे, ए ओ बी, ठीक है ना, तो ये आराम से आ जाएगा। तो मेरा ओ ए बी सी कितना आया हुआ है, ओ ए सी बी 78.5, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 10 × 10, क्योंकि ये भी 10 है वो भी 10 है, तो ये कट गया तो आ गया 5 यानी 50, 5 10 50, यानी हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में माइनर सेगमेंट है। ठीक है, अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पूरा सर्कल का एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस 28.5, तो एरिया ऑफ सर्कल 3.14 यानी पाई आर स्क्वायर, आर का जगह 10 × 10, एरिया ऑफ सर्कल पाई का जगह 3.14 और रेडियस 10 है, माइनस 28.5, तो ये हो जाएगा 314 माइनस 28.5, (285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए।